सत साहब परमात्मा जी अपनी वाणी में बताते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे वो ही कोट समान। फिर बताते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध द्वारे लक्ष्मी वे घर पापी के हो। यानी संत से मिलने जाओ या सत्संग सुनने के लिए जाओ तो आपको एक यज्ञ के जितना पुण्य मिलता है, और वो घड़ी आपकी बहुत भारी लेखे के अंदर होती है। बताते हैं, जिस दिन सतगुरु भेटिया जहाँ दिन से लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। यानी गुरु के बिना तो कोई ज्ञान नहीं है, और जो मनुष्य जीवन का जो समय बर्बाद हो रहा है वो लेखे में नहीं है, मनुष्य के जीवन के लेखे में नहीं है। फिर मालिक बताते हैं, मात पिता तेरे कुटुंब कबीला ये मसलत एक ठहरासी, फिर बांध पिंजड़ी आगे धरिया और मरगट को ले जासी। यानी जो धन आप धन कमा रहे हो, हम जो भी धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं वो यहीं की यहीं रह जाएगी, और मृत्यु के पश्चात जो अपने प्यारे लोग होते हैं घर के, माता पिता भाऊ बंधु, वे सभी एक पिंजड़े की तरह बांध कर ले जाएंगे और शमशान घाट में, और वहाँ ले जाके लकड़ियों के अंदर डाल के फूंक देंगे। फिर ये जो धन इकट्ठा करना ये किस लिए? मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति के लिए मिला हुआ है, यानी था उसमें यदि भक्ति नहीं की है तो वो मनुष्य जीवन का जो जीना है वो व्यर्थ है और बर्बाद कर दिया मनुष्य जन्म। जो हीरे सा जन्म है वो गंवा दिया आपने। इस जीवन का बहुत ही बहुमूल्य जीवन है ये, ऐसे मानो कि इसका कोई मोल नहीं है, और ये हीरे से भी कीमती है। हीरा कितना कीमती होता है उससे भी ज़्यादा ये कीमती मनुष्य जीवन है, और उसी के अंदर परमात्मा की भक्ति नहीं की, सतभक्ति और सच्चा ज्ञान नहीं समझा, मोक्ष प्राप्ति नहीं की, तो फिर मनुष्य जीवन व्यर्थ का ही है। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, यदि उसमें भी भक्ति नहीं करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उस मनुष्य जीवन का? फिर तो हमारे और उस पशु में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वर्तमान के अंदर संत रामपाल जी महाराज के पास सतभक्ति और मोक्ष प्राप्ति